हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिल्स मूवी को। यह कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि परमाणु बम गिरने के बाद लोगों के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट होता है और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं। वो कुछ नरभक्षी बन जाते हैं और वो इंसानों को खाने लगते हैं। इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। मूवी के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा कुछ परमाणु बम का परीक्षण करा जा रहा है और वहाँ से लोगों को नहीं निकाला जाता है, जिसके रेडियंस से उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, जिसके चलते डीएनए उनके शरीर में सही तरीके से फैल नहीं पाता और उनका पूर्ण विकास नहीं होता। इसके चलते वो लोग बहुत ज़्यादा अपाहिज पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मूवी के स्टार्ट के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक गैस पंप को, जहाँ पर जैक नाम का एक आदमी रह रहा होता है। वह अपने घर में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बैग रखा होता है और वह जोर जोर से चीख कर कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। वह बहुत तेज से चिल्लाकर कहता है और जब उसे वह बैग मिलता है तो वह उसे लेकर अपने रूम में जाता है। जब वह उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर एक कटा हुआ कान होता है और वह कान जिस फैमिली का होता है उसकी फोटो भी उसी बैग के अंदर रखी होती है। तभी जैक के गैस पंप पर एक और फैमिली आई होती है। इस फैमिली में पूरे 6 लोग होते हैं, बॉब, एथन और उनका बेटा डग और उसकी वाइफ लिन और उनके 2 बच्चे ब्रेंडा और बॉबी। ये सभी लोग घूमने के लिए अपनी वैन को साथ लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी गैस खत्म होने की वजह से वे जैक के पास रुककर अपने फ्यूल टैंक को फुल कराते हैं और फिर थोड़ा आराम करने के बाद जैक से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट रास्ता है, हमें जल्द से जल्द पहुँचना है। जैक उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो रेगिस्तान से होकर गुजरता है। बॉब जैक से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हम देखते हैं लिन जैक के रूम में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आता है और वह लिन से कहता है किसी घर में ऐसे ही नहीं घुसते। और फिर बॉब अपने फैमिली को बुलाने के बाद जैक से लास्ट मुलाकात करता है और उसके बाद फिर से अपने सफ़र पर आगे निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि जैक उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वे लोग सफ़र में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ क्रैक्स आ जाते हैं और बॉब को वह दिखाई नहीं पड़ता। वह गाड़ी अपने ही मगन में चला रहा होता है। फिर हम देखते हैं डग को। डग एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है। यह हिंसा से दूर रहता है और लोगों को बहुत इज्जत करता है, साथ ही इसके अंदर बहुत सारी दया होती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ कटीले तार आ जाते हैं और उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। बॉब को लगता है यह बहुत तेज गर्मी होने की वजह से हुआ है, शायद उसके टायर फट गए होंगे गर्मी की वजह से। यह अपनी फैमिली को बताकर उन्हें संतुष्ट कर देता है। हम देखते हैं सभी लोग आराम करने लगते हैं और बॉब डग से कहता है कि मुझे वापस जाकर किसी मैकेनिक को लाना होगा क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है। तभी हम देखते हैं बॉब को जाता हुआ कोई छुप कर ऊपर से देख रहा होता है। यह देखने के बाद हमें पता चलता है कि इनकी गाड़ी अपने आप यूं ही नहीं पंचर हुई है, बल्कि किसी ने जानबूझकर की होती है और उनके ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रांडा को जो रेगिस्तान में आराम करने लगती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वे लोग तो खाना पीना खाते हैं और थोड़ा बहुत पानी पीते हैं। यह सब करते हुए उन्हें कोई बहुत दूर दूरबीन से देख रहा होता है। तभी डग अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। वह वापस गैस पंप की ओर जाने लगता है। बॉबी के पास एक गन होती है और वह भी अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा होता है। शाम होने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और बॉबी कहता है कि मेरा डॉग अभी तक वापस नहीं आया है, मैं अपने डॉग को ढूंढने जा रहा हूँ। बॉबी के पास 2 डॉग होते हैं, उनमें से एक डॉग मिल नहीं रहा होता है। बॉबी अपने डॉग को ढूंढते हुए अपनी कार से बहुत दूर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे कुछ खून के छींटे दिखाई पड़ते हैं और उसे अपने डॉग की लाश मिलती है। जब वह उसे बॉडी को उठाकर देखता है तो वह पूरी तरीके से मर चुका होता है। तभी वह बेहोश हो जाता है और उसके पास एक रूबी नाम की लड़की आकर बैठी होती है। इधर डग भी अब गाड़ी को तलाश करने के लिए आगे रास्ते में बढ़ते रहता है और वह बहुत दूर पहुंचता है तो देखता है आगे कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में बहुत सारी गाड़ी क्रैश पड़ी होती हैं। यह देखने के बाद डग समझ जाता है कि अब वो लोग यहाँ से फंस चुके हैं। फिर हम देखते हैं बॉब को। बॉब भी गैस पंप पर पहुंचते पहुंचते रात कर देता है और वह जब गैस पंप पर जैक के रूम में जाकर देखता है तो वहां पर उसे बहुत सारा सामान दिखाई पड़ता है। साथ ही वो सभी डिटेल्स लगी होती हैं जितने लोग आज तक उस रेगिस्तान में गायब हुए हैं। बॉब यह सब देखने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे बाहर चीखने की आवाज़ आती है और वह अपनी गन लेकर बाहर जाकर देखता है तो जैक एक टॉयलेट में बैठा होता है और उसके पास जो गन होती है वह उससे अपने आप को शूट कर लेता है। बॉब यह देखकर बहुत डर जाता है और गाड़ी में जाकर यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी जैसे वो गाड़ी में बैठता है तो उसे वहाँ पर एक म्यूटेंट पकड़ लेता है और बॉब को सा लड़ा लड़ा कर बेहोश कर देता है। बॉबी भी रात भर सोया होता है और फिर लिन बॉबी को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाती है और बॉबी को लेकर वापस अपने वैन में आ जाती है। बॉबी अपने डॉग की हालत देखकर बहुत डर गया था और उसने अभी तक अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया होता है। तभी वैन की अचानक लाइट चली जाती है। बॉबी कहता है आप लोग अंदर ही रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। बॉबी बाहर जाकर देखता है तो उसके डैड बाहर डक होते हैं। वह डक को देखकर बहुत खुश होता है।
डग वापस अंदर आकर अपनी फैमिली को बताता है कि उस जैक ने हमें बेवकूफ़ बनाया होता है क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है और हम लोग बीचों बीच रेगिस्तान में फंस चुके हैं। तभी उसकी फैमिली कहती है कि बॉब अभी तक वापस नहीं आया, हमें बॉब को ढूंढने जाना होगा। डग कहता है अगर रात 12 बजे तक बॉब नहीं आया तो हम लोग उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। तभी हम देखते हैं बहुत दूर से कुछ जलने की चीज़ दिखाई पड़ रही होती है। डग बॉबी को लेकर वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर बॉब फंसा होता है और म्यूटेंट ने बॉब को जिंदा ही जला दिया था। डग और बॉबी बॉब को बचाने में लगे होते हैं कि इसका मौका फ़ायदा उठाकर सभी म्यूटेंट वैन के अंदर घुस आते हैं और वैन में गोली चलने की आवाज़ सुनकर डग फिर से वापस भाग कर आता है। इधर हम देखते हैं ब्रांडा को वो सभी म्यूटेंट पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इतनी देर में लिन वहां पर पहुंच जाती है और वो म्यूटेंट को ऐसा करते देख उन पर वार कर देती है। उसके पास एक नुकीलादार हथियार होता है जिसके वजह से वो अटैक करती है, लेकिन लिन को भी वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर एथन पीछे से आ जाती है। एथन उन लोग से लड़ाई करने वाली होती है कि उनमें से एक म्यूटेंट एथन को गोली मार देता है और एथन मारी जाती है। फिर एक म्यूटेंट लिन की छोटी बच्ची के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और लिन के साथ भी वही गंदी हरकत करने लगता है जो ब्रांडा के साथ कर रहा होता है। लिन को यह सब समझ में नहीं आ रहा होता है कि लिन को तभी वही सूजन दिखाई पड़ता है। वह उसे उठाकर फिर से वही म्यूटेंट के ऊपर अटैक कर देती है। म्यूटेंट के पैर पर बहुत तेज चोट लगती है। अब ये सब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और ऐसे ही करके वो लिन को भी मार देते हैं। लिन एथन के मर जाने की वजह से डग बहुत ज़्यादा टूट जाता है और ब्रांडा की भी इज्जत जा चुकी थी। डग के मॉम एथन की थोड़ी सांसें चल रही होती हैं और वो अपनी मॉम से बातें करता है। उसकी मॉम कहती हैं तुम अपना बदला जरूर लोगे और उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। यह सुनने के बाद डग कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने वाला हूँ। वह ब्रेंडा और बॉबी से कहता है कि तुम लोग जाकर अपने आप को वैन के अंदर बंद कर लो और मैं जाकर अपनी छोटी बेटी को लेकर आता हूँ। वह लोग कहते हैं ठीक है, वह ऐसा ही करने वाले थे। इधर हम देखते हैं कि डग उस डॉग केस लेकर एक गुफा के अंदर जाता है और फिर जब उससे बाहर निकलता है तो उसके सामने एक छोटा सा शहर होता है। इधर बॉबी और ब्रांडा छुप कर नहीं रहने वाले थे क्योंकि ब्रांडा का अपनी इज्जत का बदला लेना था। वह लोग मिलकर एक ट्रैप बिछाते हैं अपनी वैन के कुछ सामान से। डग अपने डॉग के साथ उस म्यूटेंट सिटी में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर देखता है तो सब बहुत ही पुराना सामान वहां पर रखा होता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिसके चेहरे पर अजीब सा मास्क लगा होता है और यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसे देखकर डग चुपचाप वहां पर छिप जाता है और अपने डॉग को एक कार के अंदर बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वह वहां पर एक कमरे के अंदर जाता है जहां पर बिग मॉम बैठी होती है। उसकी बहुत सारी छोटी बच्चियां होती हैं। डग अपनी बच्ची को उठाकर वहां से निकलने वाला होता है कि बिग मॉम उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं बॉबी को जहां पर एथन के जहाज को उठाकर कुछ म्यूटेंट ले जाते हैं और इधर डग एक फ्रीजर के अंदर बंद होता है जहां पर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं इंसानों के कटे हुए। डग उस फ्रीजर से बहुत मुश्किल से निकलता है और फिर अपने रॉड को उठाकर आगे बढ़ रहा होता है कि उसे एक माइंड म्यूटेंट मिलता है जिसका भेजा बहुत बड़ा होता है और वह उस स्टोरी को सुना रहा होता है जो बहुत ही सैड होती है। तभी उसका बेटा एक और म्यूटेंट वहां पर आ जाता है और वह डग को मारने लगता है। डग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और उसके बेटे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो डग को आसानी से मार रहे होते हैं। लेकिन डग के हाथ एक कुल्हाड़ी लग जाती है और डग की वो लोग उंगली भी काट देते हैं। डग बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो होता है लेकिन उसके बाद भी वह उस म्यूटेंट को आसानी से मार देता है और फिर बाहर आकर एक कार के पीछे छुपता है। जैसे ही दूसरा म्यूटेंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर वह डॉग जाकर उस माइंड ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर हम देखते हैं उस म्यूटेंट को जिसने ब्रांडा के साथ जबरदस्ती की थी। डग वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चों को देखता है जो म्यूटेंट होते हैं और वह उन्हें नहीं मारता, वह उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं बॉबी को। बॉबी पूरी तरीके से ट्रैप लगाने के बाद अब एक म्यूटेंट को यहाँ पर फंसाने वाला था। वह ब्रांडा से कहता है मैं उस म्यूटेंट को बुलाकर अपने पीछे लेकर आऊँगा और उसे इस ट्रैप में फंसा दूंगा, तुम तैयार रहना। ब्रांडा कहती है ठीक है। वह एक म्यूटेंट को भगाते हुए अपने पीछे लेकर आता है और उस वैन के अंदर फौरन घुस जाता है और वहाँ पर म्यूटेंट फंस जाता है और वो लोग सही सलामत वैन के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उस म्यूटेंट जबरदस्ती जैसे ही वैन को खोलने की कोशिश करता है तो वैन ब्लास्ट हो जाती है और म्यूटेंट मारा जाता है। इधर रास्ते में डग को एक छोटी बच्ची दिखाई पड़ती है जिसका नाम रूबी होता है। रूबी उन्हीं म्यूटेंट में से एक है लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची होती है। वह उसकी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग रही होती है कि डग के सामने वही रेपिस्ट म्यूटेंट आ जाता है और वह डग के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन डग उस म्यूटेंट को आसानी से मार देता है और अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से जाने वाला होता है कि हम देखते हैं वह फिर से म्यूटेंट उठ खड़ा होता है। जैसे ही वह म्यूटेंट उठता है तो रूबी दौड़ कर जाती है और उसे पहाड़ से लेकर कूद जाती है और डग को बचाते हुए वह अपनी जान दे देती है। फिर हम देखते हैं उस म्यूटेंट को जिससे बॉबी ने मारा था। अब ब्रांडो को अपनी भड़ास निकालनी होती है, इसलिए वह कुल्हाड़ी उठाकर उस म्यूटेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और फिर डग अपनी बच्ची के साथ वापस आता है और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है।